आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय लेकर आए। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ रही हैं या रुकावटें आ रही हैं या आप बरकत नहीं कर पा रहे, लाभ नहीं कर पा रहे, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा तथा घर में उच्चाटन रहती है, झगड़ा रहता है, तनाव रहता है या कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे घर में घटती रहती हैं, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं उनको किस प्रकार दूर किया जाए या किस प्रकार इनसे पीछा छुड़ाया जाए या किस प्रकार इन समस्याओं से बाहर निकला जाए, इसकी समस्याओं को दूर करने हेतु एक महा उपाय, एक रामबाण उपाय आज हम सभी के समक्ष लेकर आए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, ओने टोटे कर कर के थक चुका है या अपने जीवन से निराश हो चुका है या उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा, तो कृपा करके एक बार हमारी इस वीडियो को अवश्य सुनें और सुनने के बाद जो हमने उपाय बताया हुआ है उसको करें। तो यकीन मानिए, यदि किसी भी प्रकार की जो भी भक्तजन की समस्या है उस समस्या का तुरंत ही यह उपाय करते ही समाधान ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। परंतु जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी के समक्ष शेयर किया था कि सर्वप्रथम जो भी हम उपाय विधि बताते हैं उसको अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें। समझने के बाद जो भी हमने समय बताया हुआ है उस समय अनुसार उस शुभ समय पर ही उस उपाय को करें। करते समय मन के अंदर भक्ति, श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं भक्ति श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ पत्थर को भी पूजा जाए तो उसमें भी भगवान पैदा हो जाते हैं। तो यदि किसी भी मनुष्य के दैनिक जीवन में इस प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं या आ रही हैं उनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा या वह तंग हो चुके हैं या बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ करने के बाद उनको कोई सफलता हासिल नहीं होती है तो उनका भी भगवान से विश्वास उठ जाता है। कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान भी पैसे वाले की सुनता है। उसके घर में खूब धन दौलत है फिर भी उसको और दिए जा रहा है। तो यही जलन, ईर्ष्या आज के समय में सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से वह अपना नुकसान तो कर बैठता ही है परंतु उससे वह दूसरों का भी नुकसान करना शुरू कर देता है, दूसरों का भी अहित करना शुरू कर देता है। तो आइए अब हम उस महाउपाय को आप सभी को बताते हैं कि आपको यह किस प्रकार करना है। यह उपाय को आप गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र तथा अनुराधा नक्षत्र, इसके साथ साथ आप इसको अश्विनी नक्षत्र में भी कर सकते हैं। अब सभी भक्तों को यह ध्यान रखना है, मैंने जो भी समय आपको बताए, जो भी नक्षत्र बताए हैं, इन नक्षत्रों में भी यह उपाय आपको करना है, जिससे यह आपकी सर्व बाधा, जो भी बाधाएं आपकी आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। आपको एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लेनी है या हम यूँ कहें एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है। कलश का मुंह इतना चौड़ा हो कि उसके अंदर हम नारियल आसानी से अंदर आ सके, अंदर रख सके। लेकर के अपने जो भी घर का मेन गेट है या व्यवसाय क्षेत्र, कारोबार क्षेत्र का जो मेन गेट है उसकी चौड़ाई जितनी भी है उसके बराबर एक लाल रेशमी धागा ले लें। चौड़ाई नाप करके एक पानी वाला नारियल लेकर के उसके ऊपर उसको लपेट दें। लपेट करके उस मटकी के अंदर वह नारियल रख लें। नारियल रखने के बाद एक लाल कलर की कोई भी एक चुन्नी लेनी है। चुन्नी लेकर के उसके अंदर आपकी जो मनोकामना है या जिस किसी भी समस्या के लिए उस उपाय को आप कर रहे हो उसकी प्रार्थना करते हुए
3 बार प्रार्थना बोले और 3 ही गांठ उस चुन्नी के अंदर लगाए। लगाने के बाद वह चुन्नी भी उस मटकी के अंदर रख दे तथा उसके साथ में 2 लड्डू और 2 लौंग रखें। उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद 3 फिटकरी के टुकड़े उसके अंदर रख लें और जो साबुत नमक आता है उसकी भी 3 डली उसके अंदर रखें। उसके साथ साथ आपको उसके अंदर 3 मीठे पान रखने हैं, 2 सिगरेट रखनी है। रख करके उसका जो भी उसके ऊपर ढक्कन होता है उसका ढक्कन उसका बंद कर दें तथा थोड़ा सा आटा भिगो करके आटा लेकर के जो आपने ढक्कन रखा है उसके चारों तरफ लगा दें ताकि वह ढक्कन हिले नहीं, वह ढक्कन खुले नहीं। अब यह उपाय किस समय पर करना है वह हम आपको बताते हैं। आपका यह प्रक्रिया, यह विधि आपकी तैयार हो चुकी है। आप घर में जो भी पूजा रूम है या जो कोई व्यवसाय क्षेत्र में, कारोबार क्षेत्र में कर रहा है तो वहाँ भी पूजा रूम बनाया हुआ है वहाँ पर बैठ जाए। अब यह उपाय आपको पूरे समय पर करना है, या तो 4 बजे करना है या 5 बजे करना है या 6 बजे करना है। यह ध्यान रखें आपकी करते समय ना तो 1 मिनट आपको पहले करना है ना 1 मिनट बाद। घड़ी की तरफ टाइम देखते हुए जैसे पूरा समय होता है, या पूरे 4 बजते हैं या पूरे 5 बजते हैं या पूरे 6 बजते हैं, पूरे बजते ही तुरंत उस मटकी को आप अपने हाथ में लेते हैं तथा अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। मनोकामना किस प्रकार बोलनी है? सर्वप्रथम अपना नाम बोलना है, उसके बाद अपना गोत्र बोलना है, उसके बाद आपको मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलकर अपने इष्ट देव का आह्वान करते हुए जो भी आपका इष्ट देव है उसकी प्रार्थना करें, उसका आह्वान करें कि हे प्रभु, मैं इस क्रिया को करने जा रहा हूँ, इस उपाय को करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, मेरे परिवार की रक्षा करें तथा मेरे इस उपाय को शीघ्र ही फलीभूत करें। इस तरह प्रार्थना करके यदि कोई अपने घर में कर रहा है तो अपने घर में उल्टे हाथ की तरफ से पूरे घर में घुमाएं। यदि कोई व्यवसाय क्षेत्र में, अपनी दुकान में कर रहा है, कारोबार क्षेत्र में कर रहा है तो वह अपने कारोबार क्षेत्र में जिस साइड हमारा उल्टा हाथ होता है लेफ्ट साइड से पूरे उसमें घूम जाए, उसको लेकर के पूरे उसमें घुमाते हुए सीधे आप गेट से बाहर हो जाए। ये ध्यान रखें, घुमाने के बाद आपको घर में रुकना नहीं है, गेट पर खड़ा नहीं होना, या ऐसा ना हो यह करने के बाद आप गेट से बाहर होने के बाद दोबारा घर के अंदर आ जाए। आप सारा घर में घुमाते हुए जब गेट से बाहर होते हैं तो आपको दोबारा गेट के अंदर नहीं आना है और उस जो मिट्टी की मटकी है या जो पात्र है मिट्टी का, उसको आप ले जाकर कहीं भी जल प्रवाह कर दें। तो यकीन मानिए केवल 3 दिनों के अंदर ही आपको तुरंत महसूस हो जाएगा, तुरंत ही आपको उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की जो भी बाधाएं वह चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप शीघ्र ही सभी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।